हमारे पास 10th के बिहार बोर्ड का हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल आया है। सवाल आपके सामने है। तो एक व्यक्ति है जो किसी टावर के ऊपर बैठा हुआ है या मीनार के ऊपर बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक मीनार है और उसी के ऊपर यहाँ बैठा हुआ है। चूँकि आदमी ऊपर बैठा हुआ है इसलिए जो ऊपर से किसी वस्तु को देखेगा अपने दोनों तरफ, अपने दाईं ओर और अपनी बाईं ओर, इसके पास दो कारें आ रही हैं। ठीक है, एक इधर से ऐसे और एक इधर से ऐसे। ठीक है, दो आ रहे हैं। चूंकि यह व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है इसलिए अवनमन कोण बनेगा और अवनमन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो बेचारा डिप्रेस है तो एक तरफ ये जब देखता है तो एक तरफ इसे 30 डिग्री का कोण मिलता है दाईं और बाईं तरफ, और एक तरफ 45 डिग्री का कोण मिलता है, 45 डिग्री का। तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल के, अल्टरनेट अपोजिट एंगल के नियम से ये भी 45 होगा। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, है ना। और हम ए बी सी डी इसे एज्यूम कर लेते हैं। हमें इसकी दूरी निकालनी है, यानी हमें सी डी निकालना है। एकदम सी डी का डिस्टेंस मान लेते हैं और मीनार की ऊंचाई दी हुई है 100 मीटर। तो यहाँ तक की दूरी को हम लोग y मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ही नहीं, हमारे पास इस साइड का ट्रायंगल है, यानी हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये 100 है और ये y है और यहाँ पर एंगल 45 बन है। तो tan थीटा ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, हमारे पास 45 डिग्री है। तो tan क्यों लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें मालूम है और बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला तो tan में होता है और एंगल दे रखा है कितना, 45 डिग्री, यानी 100 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस है हमारे पास y। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 100 बाई y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर से ट्रायंगल ABD में काम करेंगे, ट्रायंगल ABD। ठीक है, फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan में होता है। एंगल है 30 तो 30 डिग्री बाई 100 बाई x, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 100 है और बेस हमारे पास x, और इसका tan 30 डिग्री का मान 1/√3 यानी 100 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा 100√3। ये हमें आ गया इक्वेशन 2। तो हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए था c और d, जो x प्लस y के मिलाने से हमें आएगा। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। तो समीकरण 1 जोड़ 2 यानी x प्लस y बराबर 100 प्लस 100√3। 100√3 अगर 100 को हम कॉमन कर ले तो 100 प्लस हमें आ जाएगा 1 प्लस √3, और √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 2.73, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 273 सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया हो तो मीटर में, तो 273 मीटर, यानी हमें सी और डी के बीच की जो दूरी निकलेगी, सी डी के बीच की दूरी वो 273 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस होता है बोर्ड। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पर डे एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ा जाए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।